Hello kids, how are you all? Welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Now students, open your English workbook. Unit 10, A Boy Who Hated Vegetables. In this, we have completed till question number 2. Now today we will start question number 3 on page number 122. हमने question number 2 तक कर लिया था. आज हम करेंगे question number 3. Our question number 3 is present perfect tense. Now students, this topic we have learned in previous chapters, unit 7, 8, before that also. हमने ये वाला टॉपिक हमने पहले भी चैप्टर्स में किया है सॉल्व, राइट? बट लेट्स रिवाइज वंस. और एक बार हम रिवाइज करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस मीन्स एक्टिविटी विच हैज़ बीन डन इन प्रेजेंट, जो अभी हो रही है. Now perfect present tense. Now perfect present tense, in simple words, it is a activity which has been completed in present. जो activity अभी हुई है, complete हुई है, उसे कहते हैं present perfect tense. But for that there is a structure. उसका sentence कैसे बनेगा? subject में किसी का नाम हो सकता है, I, you, we, they, she, he, it, ये हो सकता है. प्लस हैव एंड हैज़. ये हैव कब आएगा और हैज़ कब आएगा वो हम सेंटेंस में देखेंगे. प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल हमें चाहिए मेन वर्ब का, राइट? पास्ट पार्टिसिपल मीन्स ड्रॉप का क्या हो जाएगा? ड्रॉप्ड. ड्रॉ का ड्रोन. ड्रिंक का ड्रंक, राइट? ये हो जाता है. नाउ सी, आई हैव लर्नड अ पोएम. आई हैव लर्नड अ पोएम. मनोज हैज़ बॉट अ शर्ट. नाउ सी, यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है. हु में जो दिया है वो सारे सब्जेक्ट है, आई, यू, वी, दे. अब उसके साथ आई ड्रॉप द बॉल. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ, प्रेजेंट फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म ड्रॉप. नाउ आई ड्रॉप द बॉल, इट इज इन सिंपल पास्ट टेंस. द यर वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म. नाउ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसा होगा? आई, वेन एवर देर इज आई, यू, वी, दे, और सब्जेक्ट इन एनी प्लूरल फॉर्म. सब्जेक्ट कोई भी प्लूरल फॉर्म में हो, यानी बॉयज, गर्ल्स, एनिमल्स, राइट? ये प्लूरल फॉर्म में हुआ तो उसके साथ हैव आता है. आई, यू, वी, दे एंड एनी अदर प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट वी टेक हैव. हम हैव यूज करते हैं. आई हैव ड्रॉप्ड द बॉल्स. You draw a picture. It is in present form. You drew a picture, यानी तुमने पिक्चर ड्रॉ कर लिया है. It is in past form. You have drawn. Here it is, see, concentrate over here. यहाँ पर जो verb है वो past participle में है. Drawn, draw, drew, drawn, right? Drawn. Have drawn a picture. We drink milk. हम दूध पीते हैं. वी ड्रैंक मिल्क, हमने दूध पी लिया है. वी हैव ड्रंक मिल्क, यानी हमने अभी दूध पिया है. ड्रंक मिल्क. हैव, वी के साथ हैव आता है. ड्रंक मिल्क. ओके. नाउ सी, ही, शी, इट जब होता है तो ही ड्रॉप्स द बॉल, यानी उसने बॉल ड्रॉप किया. ही ड्रॉप द बॉल. He has, whenever there is he, she, it, या किसी एक गर्ल, बॉय, किसी एक सिंगुलर जब होता है सब्जेक्ट, then there is has हम यूज करते हैं. Has dropped the ball. She draws a picture. She drew a picture. She has drawn a picture. Right? It drinks milk. It drank milk. It has drunk milk. Now see, we will see in exercise. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पर हमें वर्ब दिया गया है पहले, टीयर. अब हमें उसे तीनों फॉर्म में यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो सी, द स्मॉल बॉय डैश हीज शर्ट. यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है तो टीयर का क्या हो जाएगा? टीयर्स. द स्मॉल बॉय टीयर्स हिज शर्ट. द स्मॉल बॉय, टीयर का पास्ट फॉर्म टॉन, his shirt. The small boy torn his shirt. The small boy, now ये small boy एक ही बच्चे के बारे में कहा गया है, singular तो has. The small boy has torn his shirt. It is in simple present perfect tense. Now see, second one, verb is cook. यहाँ पर cook दिया गया है. सीमा cooks food.
इट इज़ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सीमा कुक्ड फूड, यानी उसने खाना बना लिया, इन पास्ट टेंस. नाउ वी हैव टू डू इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही लड़की का नाम है ना सीमा, तो सीमा हैज कुक्ड फूड, इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. थर्ड, स्टील. दे स्टील बुक्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस. स्टील यानी चुराना, चोरी करना. दे स्टोल बुक्स, पास्ट टेंस. नाउ दे हैव स्टोलन बुक्स, whenever there is I, you, we, they, तो उसके साथ क्या आएगा? have. They have stolen books. Now, bring. The postman brings letter. The postman brought letters. Brought past form में हो जाता है. Now, the postman has brought letters. Now, fifth one, think. Raj thinks of a plane. Raj thought of a plan. Raj has thought of a plan. राज एक ही लड़के का नाम है तो हैज आएगा. राज हैज thought of a plan. Now there is verb is dig. I dig the ground. I digged the ground. Now here it is digged. Now I have digged the ground. I के साथ क्या आता है हमेशा? have. I, you, we, they, have आता है. I have digged the ground. Okay. Now see, more sentences are there. 20 sentences are there. But other sentences are in homework. You have to try it by your own. Okay. First you try it by your own. Then you can check from the PDF. So it is in homework. Now our next topic is adverb. And adverb answers question how. See, adverb is a adverb वो words होते हैं which tell something more about verb, जो verb के बारे में बताते हैं कि action कैसे हो रही है. The children played dash. तो how, कैसे खेल रहे हैं बच्चे? Played is a verb, तो how they are playing? The children played merrily. तो merrily here is a adverb which adds something to the verb. See, most of the word are formed by adding ly. बहुत सारे verb में हम ly add करते हैं. brave, bravely, eager, eagerly, honest, honestly, kind, kindly, tight, tightly. Okay. Now see, but see how these verbs are formed. But कुछ ऐसे verb होते हैं which ends with y, जिसके last में y होता है, तो उसे हम ily add करते हैं. angry, angrily, greedy, greedily, lazy, lazily. Right, these topics also we have learned in our previous chapters. Many times it has been done. So let's see the exercise. Fill in the blanks. The bird sang dash in the tree. तो marry तो क्या हो जाएगा? merrily. हमें adverb fill करना है. Soham is sitting dash in the class. Quite, quietly. Rohan are dash. Rohan ate dash, greedily. The principal spoke to us dash, kindly. The army fought dash, bravely. यहाँ पर हमने ly ऐड किया है and here in 2 we have added ily. We were sitting dash, lazily. यहाँ पर लास्ट में y है तो ily we have added. The little girl smiled dash at us, sweetly. Mother hugged G dash, tightly. We stood dash in the line, silently. Now other sentences are in homework. You have to try it by your own. Once you have to practice, then you can check from the PDF. Okay? So all of you understood? Now students, question number 5, the names of vegetables. सी, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं एंड हियर देयर आर पिक्चर्स. तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ वेजिटेबल. सो विच वेजिटेबल इज दिस? बॉटल गर्ड. यहाँ से हमें देखकर लिखना है. दिस ग्रीन पीज. राइट. विच इज दिस वेजिटेबल? इट इज कुकुम्बर. दिस लेडी फिंगर. सो ऐसे आपको सारे वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं. इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज राइट द नेम्स ऑफ फ्रूट. आपको फ्रूट्स के नेम लिखने हैं. इट इज वेरी इजी. दिस इज कस्टर्ड एप्पल. ये क्या है? इट इज लेमन. दिस पोमोग्रेनेट. दिस पाइनएप्पल.
So like this way you have to write the names of all the vegetables. Here write the name of the dry fruit. यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट के पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके हमें नेम्स भी ब्रैकेट में दिए हैं. Which is this dry fruit? It is almonds. Okay, and this way you have to write name of all the dry fruits. In next topics, draw and color your favorite fruit. आपका favorite जो fruit हो उसको आपको draw करके color करना है. Here you have to draw vegetable. आपको जो अच्छा लगता हो वो आपको draw करके color करना है. Okay, so here we have ended with our unit 10. Okay, in next lecture we will start with unit 11. So bye everyone.